65 के आसपास, लगभग 500 के आसपास, 76,500 के आसपास। तो कल जैसे हमने चर्चा करी थी कि ये ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर गया। ऊपर नीचे मतलब ये खेल है, वैसे हम ये प्रॉपर नहीं कह सकते कि एक सीधा ट्रेंड है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। ये हमने 3-4 दिन फ्राइडे के लाइव स्ट्रीमिंग में भी चर्चा करी थी, और वो बात को भी आज काफ़ी समय हो गया है, 4 दिन तो बीत चुके हैं, कि ऊपर नीचे साइडवेज ट्रेंड के अंदर, साइडवेज टू नेगेटिव, ऐसा एक ट्रेंड हमने डिस्कशन किया था। तो वो एक ट्रेंड के अंदर अभी चल रहा है। जय श्री कृष्ण, आपको भी जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, सभी दोस्त जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो साइडवेज टू नेगेटिव एक ट्रेंड हमने चर्चा किया था, तो बस वही ट्रेंड में अभी चल रहा है। ऊपर का वैसे ब्रेकआउट लेवल आता है 76,400-500 का। तो कल अगर आपने देखा हो, मॉर्निंग में गया 400 के आसपास, हमने चर्चा करी थी कि वहाँ पर 1-2 घंटा रुक जाता है, टिक जाता है 400-500 के ऊपर, तो अच्छी लंबी तेजी बन सकती है। लेकिन एक बार उसने काट दिया, फिर पूरा दिन बस वही रेजिस्टेंस के आसपास आसपास घूमता रहा। ठीक है, टिकता रहा, नीचे नहीं गया, लेकिन वहाँ पर जो है वो टिका रहा। फिर लास्ट में रात को फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, 600 का हाई लगाया। तो इसके मन में कहीं ना कहीं एक ही चीज़ है कि शॉर्ट वाले लोगों को परेशान कर सकता है। 2-3 दिन से बता रहा हूँ, शॉर्ट वाले को जो है वो ये ऐसी हालत हो गई है, गले की हड्डी बन गया है, ना बाहर निकाल सकते ना अंदर ले सकते। ठीक है, ऐसे जो है वो एक कहावत है वैसे। तो थोड़ा सा शॉर्ट से बचिए, पूरा जो है वो डिस्कशन में अभी कर देता हूँ आपको। 76,500-600 के ऊपर अच्छा ट्रेंड है, और उसी ट्रेंड के आसपास चल रहा है। इसी लेवल के ऊपर जाके 600 कल का हाई क्रॉस करे, सस्टेन करे, ऊपर क्लोजिंग करे डिसाइसिवली, मतलब जाना चाहिए कि ऐसे एकदम स्पीड से। तो फिर यहाँ से लगभग एक बार जो है वो 76,900, 77,200, 77,400, 500, ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। 77,400, 500, ये फिर अगला रेजिस्टेंस है हमारा पड़ा हुए 77,500। हो सकता है कि वहाँ से करेक्शन हो जाए, अगर नहीं होता और वो लेवल वहाँ से भी आगे ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करता है 77,500 का, तो फिर लगभग 78,000, 78,500, 79,000, 80,000, ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक मेक और ब्रेक लेवल के आसपास जो है वो चांदी खड़ा है, ऐसी दहलीज पर खड़ा है, मेक और ब्रेक। ठीक है, आज या कल जो है वो, अब ज़्यादा नहीं खींचेगा इसको, आज या कल डिसीजन ले सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। नीचे में मैं आपको एक जो लेवल है वो बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रॉडर ही बता रहा हूँ, 76,000। और ऊपर में जो लेवल है वो है 76,600। ये 600 पॉइंट की रेंज को इग्नोर करना चाहिए। 76,000 अगर ब्रेक करे तो नीचे में करेक्शन हो सकता है। 76,800 बहुत ही छोटा ट्रेंड है, कल भी बताया था कि नीचे में गिरे तो भी एकदम छोटा ट्रेंड है, गोल्ड सिल्वर दोनों में, तो गिरावट से बचना चाहिए। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट के थे, कोई मतलब लंबा चौड़ा ट्रेंड नहीं बन रहा था, इसके लिए इग्नोर किया था। तो 75,800 से 76,000 ये सपोर्ट जोन बनेगा हमारा। ये 200 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहाँ पर भले ही ये 1000 पॉइंट में खेलता रहे, ठीक है, 800 पॉइंट के आसपास, लेकिन जैसे ये लेवल काटे 75,800, तब जाके हमें कोई एक लंबा करेक्शन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है प्राइस वाइज। ठीक है, 75,800 काटे तो, तब तक नहीं, तब तक जो है वो यही खेल करता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। 75,800 काटने के बाद जो है वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, फिर भी शॉर्ट से बचना चाहिए। अगर आपके भाव आते तो धीरे धीरे करके जो है वो आप निकल सकते हो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो ठीक ठाक परेशान कर ही रहा है, जैसे हमने चर्चा करी है वैसे। और ये कभी भी 75,800 जाना चाहे तो जा सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन वहाँ नीचे काटना ज़रूरी है, वो काटने के बाद नीचे क्लोजिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक वो क्लोजिंग नहीं करता है तब तक जो है वो एक बार 77, 200, 400 दिखाने की उम्मीद लग रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये 75,800 काट देता है तो लगभग 75,350, उसके नीचे चलते हैं तो लगभग 74,900, और उसके नीचे चले तो 74,600, ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे तो फिर धीरे धीरे करके जाएगा, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा बचना चाहिए। बहुत सारे दोस्त जो है वो देख रहे हैं वीडियो, लाइक नहीं किया है,
लाइक का बटन भी साथ में दोस्तों दिया है, दबाइए अच्छा लगता हो तो। अब जो है वो डॉलर टर्म के ऊपर भी चर्चा कर देता हूँ कि डॉलर टर्म के अंदर भी उसका चार्ट जो है वो अच्छा है, तेजी का है। गोल्ड में गौतम बुक करे या रखे 58,800, समझ नहीं पाया शॉर्ट किया है या क्या है। देख लेते, गोल्ड की भी चर्चा मैं आपके साथ कर देता हूँ अभी, एक बार सिल्वर की कहानी ख़त्म हो जाए तो यहाँ से सिल्वर के अंदर दोस्तों डॉलर टर्म में भी थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हो, क्योंकि डॉलर और उसमें हमारे आसपास ही घूमता रहता है, हम रोज़ चर्चा करते हैं। तो डॉलर टर्म के अंदर लेवल आता है दोस्तों 24.60 के आसपास, 60 और 70, 24.60 70 का जो लेवल है वो काफ़ी अहम लेवल है दोस्तों। अगर ये लेवल नीचे काटेगा, ठीक है ध्यान से सुनना, 24.60 70 नीचे काट के अगर क्लोजिंग करेगा तो ही हम मान सकते हैं कि एक नई गिरावट हो सकती है। बाकी जब तक ये लेवल के ऊपर बना रहेगा, ठीक है 60 के ऊपर, 24.60 के ऊपर, तब तक हम मान सकते हैं कि उसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव मान सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव मान सकते हैं। मतलब अगर डॉलर टर्म में देखें तो ये लेवल आते हुए हमने जैसे बात करी 75,000 MCX में आता है, 74,800, 75,000, जब तक ये लेवल के ऊपर बना रहेगा तब तक जो है वो ट्रेंड पॉजिटिव मान सकते हैं। और ऊपर में फिर उसके जो लेवल है 25.42 चल रहा है, तो ऊपर में मैं आज ब्रॉडर ट्रेंड के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ दोस्तों, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फिर 24.40 उसके ऊपर चलते हैं तो फिर हमें देखने को मिल सकता है लगभग लगभग 27.50, और ये ट्रेंड, ये तेज़ी ख़त्म हो सकती है लगभग लगभग $29 के आसपास। मतलब यहाँ से तकरीबन तकरीबन $3.5 की तेज़ी हम देख सकते हैं, और वो लेवल भी ऊपर काटता है 29, तो 30 के आसपास कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट से बचना चाहिए। डॉलर टर्म में प्राइस है 24.50 60 70, ये 10-20 का रेंज आप समझ लीजिए। ये काटने के बाद 2-3 दिन लगातार रुकता है, क्लोजिंग करता है नीचे, तो दिक्कत हो सकती है। और हमारे MCX के अंदर 74,800 75,000 ये लेवल काटने के बाद लगातार उसको जो है वो 2-3 दिन 4 दिन क्लोजिंग करना है नीचे की तरफ, तो कोई नई गिरावट, बड़ी गिरावट हम देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो हम इसका पॉजिटिव मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है वो बाय करो सेल करो, ठीक है, वो सारी चीज़ें करने से पहले एक बार सीख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कैसे जो है वो बाय करे सेल करे, वो चीज़ें जो है वो आप समझ सकते हो पहले। तो पहले समझिए, सीखिए, चीज़ों को एनालिसिस करिए, फिर जो है वो बाय सेल के डिसीजन में लेके जाइए। अभी भी बता रहा हूँ, पिछले 1 महीने से बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास 100 रुपये हो, 2, 5, 10 रुपये से ज़्यादा ट्रेडिंग मत करना। ये बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब वो धीरे धीरे आपको याद आ रहा होगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे दोस्त, खाली 50% लोगों ने अभी लाइक का बटन दबाया है दोस्तों। लाइक का बटन तो दबाओ, इतना जो है वो, अगर आपको मतलब रोज़ आता हूँ मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, तो एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो। ठीक है, मुझे रोज़ रोज़ बोलना भी अच्छा नहीं लगता, आप आते हो तो दबा दीजिए, कहाँ पैसा लगता है लाइक के बटन में। ठीक है, चलिए अब गोल्ड की चर्चा कर लेता हूँ MCX के ऊपर। कल भी हमने चर्चा करी थी गोल्ड के अंदर कि ये 800 के ऊपर चलेगा, 800 850 तो एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो 878 का हाई बनाया, 850 से ठीक 25-28 पॉइंट ऊपर, और फिर नीचे आया। मतलब पूरा दिन उसने लगभग 300 पॉइंट में बिता दिया, साइड वेज ट्रेंड ऊपर नीचे करके। लेकिन हमें ध्यान कहाँ पर रखना है वो भी बता देता हूँ। लगभग लगभग जो सपोर्ट आता है वो वही लेवल है, लगभग लगभग जो है वो 700 के आसपास। ठीक है, 700 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 700 ब्रेक करके नीचे रुकता है 2-3 घंटे, तो इंट्राडे में गिरावट हो सकती है लगभग लगभग 600 के आसपास। फिर से बता रहा हूँ, बहुत छोटा ट्रेंड है, और 600 का लेवल काटता है तो लगभग लगभग 500 100 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, मतलब ऐसे वो कंजूसी करके शॉर्ट वाले को, तो मतलब अगर देगा तो भी कंजूसी करके पैसा देगा। तो इससे बेटर है कि शॉर्ट से अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है, आज मेजर ट्रेंड भी बता रहा हूँ, वो भी थोड़ा ध्यान से समझना। हमने ये भी चर्चा करी थी कि ये लगभग लगभग 58,800 850 का लेवल हमने डिस्कशन किया था कि ये लेवल अगर ऊपर की तरफ काटे
तो एक बार के लिए 59,500 के आसपास जा सकते हैं। तो वहाँ से लगभग लगभग हमारा कुछ 600 साढ़े 600 पॉइंट तो निकल आया है। फिर वहाँ से भी ऊपर गया, हमने ये भी जो है वो 59,300 का लेवल डिस्कशन किया था, तो वहाँ से 59,900 मतलब टोटल अगर हम लास्ट वीक ये वीक की जो है वो एनालिसिस करें तो 1000 पॉइंट प्लस में है। ठीक है, और नीचे से बॉटम से देखें, क्योंकि 57,650 का लेवल भी डिस्कशन किया था कि मुझे नहीं लगता कि ये लेवल ब्रेक करेगा। तो जो जो दोस्तों ने ट्रेल किया होगा वो ठीक ठाक है। बाकी 2000 पॉइंट की वहाँ से रैली हो गई, लास्ट वीक से ये वीक में 1000 पॉइंट की रैली हो गई है। तो ऐसी रैली दोस्तों नॉर्मल है, आप खुद भी जो है वो निकाल सकते हो। तो सीखने पे थोड़ा फोकस करिए। एक छोटा सा 30 मिनट चाहिए मुझे आपके, मैंने बताया भी था। सिर्फ 30 मिनट में आप दुनिया का कोई भी चार्ट पढ़ना सीख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, जाकर हमारी एप्लीकेशन से आप जो है वो देख सकते हो। अब 59,950 मतलब 60,000 का लेवल हमने डिस्कशन किया था कि 60,000 के आसपास जाने की उम्मीद है। 60,000 आ चुका है, मतलब आ ही गया है, समझिए। 970 का जो है वो हाई है, 950 तो चल ही रहा है। 60,000 में कुछ 50 पॉइंट दूर है। तो अगर ये 60,000 के ऊपर चले तो एक नया रेजिस्टेंस आता है 60,250 से 300 का। यहाँ पर जो है वो आप ध्यान दीजिएगा। ऑफलाइन क्लास अभी नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन सारे दोस्तों के जो क्वेश्चन है उसके मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। लेकिन अभी एक बार मैं आपको गोल्ड सिल्वर के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर आपके सभी सवालों के जवाब जो है वो मैं देने का प्रयास करूँगा। और इसीलिए दोस्तों मैं आता भी हूँ ताकि आपको जो है वो सवाल के जवाब दे पाऊँ। ठीक है, चलिए पहले एक बार मैं अपना जो है वो बात ख़त्म कर देता हूँ, फिर जो है वो अ, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। तो 60,250 300 का जो है वो रेजिस्टेंस है, वहाँ पर अगर ठीक है थोड़ा बहुत रुके तो फिर अगर सीधा यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो 60,550 600 ये अगला हमारा पड़ाव हो सकता है। और इसके लिए जो है वो हमें ध्यान में रखना है लेवल 59,600 से 59,400, ये सपोर्ट जोन का काम करेगा। 59,600 से 400 जब तक ये लेवल के ऊपर है तब तक उसका ट्रेंड पॉजिटिव मानेंगे। और 60,500-600 के आसपास का गोल्ड के अंदर लेवल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा बचकर रहिए दोस्तों। शॉर्ट से मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि इग्नोर करें, शॉर्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वहाँ जाकर देखें कि 60,600 के आसपास की क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है उसका बिहेवियर। अब डॉलर टर्म के बारे में बता देता हूँ। और नीचे गिरावट के लिए 59,400 काटेगा तो एक नई गिरावट हो सकती है। 600 के नीचे जो है वो लेवल आता है 700, 600 के नीचे आता है 400, 400 काटेगा तो लगभग लगभग 59,100, और 59,100 काटे तो लगभग लगभग जो है वो 58,600 के आसपास का लेवल आता है। जब तक 58,600 के ऊपर है तब तक ओवरऑल ट्रेंड, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव मानेंगे। अगर 59,400 काटेगा तो 58,800 के आसपास की उम्मीद है। जब तक 59,400 के ऊपर है तब तक हम मान सकते हैं, मेरा मानना है 60,600 के आसपास जा सकते हैं। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शॉर्ट से दूर रहिएगा, भले ही नीचे आ जाए, मेरा मानना है। लेकिन जब कोई ट्रेंड चेंजिंग मूवमेंट लगेगा तब जो है वो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। डॉलर टर्म की बात कर लेता हूँ। डॉलर टर्म के अंदर आज हमें ध्यान में रखना है दोस्तों 1970 का लेवल, 1970 से 1965, 65 से $70 जो है वो डॉलर में जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। वो सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। जब तक डे क्लोजिंग जो है वो लेवल के नीचे नहीं होता है तब तक वो हम ट्रेंड पॉजिटिव मान सकते हैं। 1 डे का क्लोजिंग वो लेवल के नीचे होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो एक बारी के लिए यहाँ से जो है वो 2000, 2010-20 का लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमने जो है वो 1970 के ऊपर लेवल डिस्कशन किया था कि 1990 के आसपास जा सकते हैं। बस अभी 90 के आसपास चल रहा है, वो रेजिस्टेंस का अभी काम कर रहा है। लेकिन अगर ये 90 के ऊपर चलने की कोशिश करता है तो लगभग लगभग एक बार के लिए 2000, 2010 के आसपास जा सकते हैं। और 10-15 का लेवल ऊपर की तरफ काट देता है 2010 के ऊपर, 10-15 के ऊपर, तो फिर ये तेज़ी थोड़ी सी आगे खींच सकती है, बढ़ सकती है 15 के ऊपर। बाकी 15 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा 2015 का लेवल डॉलर टर्म में, ऊपर की साइड में। नीचे की साइड में 1965 से 70 जो है वो हमारा सपोर्ट जोन है। तो ये एक आप रेंज याद रख सकते हो, 1965 से 2015, ऊपर नीचे कहीं पे थोड़ा सा समय बिता सकता है, 10 दिन 15 दिन, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा।
लेकिन कोई एक साइड में अगर उसने काट दिया एकदम डिसाइसिवली, एकदम स्पीड से, और वहाँ पर डे क्लोजिंग हो गया, 2-3 दिन रुक गया वो लेवल के ऊपर या नीचे, तब जाके कुछ बड़ी मूवमेंट जो है वो हो सकती है। लेकिन जब तक ये 1965 के ऊपर है, तब तक मेरा मानना है कि शॉर्ट से थोड़ा-सा बच के रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ऊपर चल पड़ा यहाँ से, तो फिर जो है वो 2015 के ऊपर चल पड़ा, तो लगभग 2050, 2075, और लगभग जो है वो हमें 2100 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2200 भी जा सकता है दोस्तों। ठीक है? तो ऊपर में जगह जो है वो घर काफ़ी ज़्यादा खुल जाएगा, तो वहाँ पर जो है वो आप थोड़ा-सा बचिए, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा-सा लग नहीं रहा है कि शॉर्ट से जो है वो मतलब कर सकते हो आप। दूर रहिए। या फिर आपको लगता है कि शॉर्ट करना है, तो आप अपना कोई भी एक स्टॉप लॉस निर्धारित कर दीजिए कि ये वाला मेरा शॉर्ट का स्टॉप लॉस है, वहाँ पर आएगा तो हम एग्जिट हो जाएंगे। कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे उसको ट्रेल करते हैं, कैसे खिसकाते हैं, कितना जो है वो रिस्क और रिवॉर्ड होना चाहिए, कितना हमारा स्टॉप लॉस है तो उसके बनाम में कितना जो है वो टारगेट बनना चाहिए, वो सारा कैलकुलेशन है दोस्तों, एकदम छोटा सा नॉर्मल 30 मिनट में आप समझ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, माई इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप। जो दोस्तों को थोड़ा सा एडवांस करना है वो जा सकते हैं। चार्ट का मेरा अनुभव आपके लिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है, तो वो जाके आप देख सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, आज 17 मिनट, रोज तो 8-10 मिनट में ख़त्म कर देते, क्योंकि यहाँ से हम ऐसी जगह पर आके खड़े हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कहीं न कहीं एक ट्रेंड जो है वो पकड़ने की उम्मीद है। तो क्वांटिटी में एक बात बता रहा हूँ, बहुत ही कम कर देना, शॉर्ट कर रहे हो तो। जो लेवल डिस्कशन किया है हमने, उसके ऊपर अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो क्वांटिटी सिर्फ 10%। 10 लॉट में काम करते हो तो 1, मेगा में काम करते हो तो मिनी में या माइक्रो में चले जाना। ठीक है? इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है? हो सकता है वो कोई गलत हो सकता हो, शॉर्ट से आपको पैसा ना बने, लेकिन पैसा नहीं बनेगा वो चलेगा, लेकिन जाना भी नहीं चाहिए, ये भी जो है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है? हमारा पैसा जो है वो हाथ से जाए भी नहीं, वो भी हमें ध्यान रखना है। अब आपके जो भी सवाल है दोस्तों, वो मैं फटाफट लेने का प्रयास करता हूँ स्टार्टिंग से। अगर कुछ हो तो आप मुझे लिख के बता सकते हो। ठीक है? क्या लगता है बुल रन डेली होगा सिल्वर में? अभी तो चल ही रहा है बुल रन डेली में, तब तक लाइक का बटन भी दबाते जाइए दोस्तों, जो नए जुड़े अभी। लाइक किया हो, के बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों ने गुड मॉर्निंग लिखा है, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी जो दोस्त लिख रहे सभी को नमस्कार। ठीक है? चलिए अब आगे की चर्चा कर लेते हैं। आपके जो सवाल हो वो गोल्ड सेल में है, गोथम बुक करूँ या रुके यहाँ पर 58,800। ठीक है? तो 58,800 मतलब शायद आपने लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखा होगा, उस टाइम पे हमने चर्चा करी थी कि 800 850 रेजिस्टेंस है, वो पार करता है तो 59,500 एक बार आएगा, और 500 काटेगा तो 60,000। वो दोनों टारगेट लगभग अभी हमारे अचीव हो चुके। अब 60,000 के ऊपर रुकता है तो 60,250 और 60,000 550 600, ये एक अगला पड़ाव हो सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो जानना हो, सीखना हो, समझना हो, सभी दोस्तों को मैं बोलता हूँ कि एक बार जाइए और सीखिए। ये मान लीजिए कि स्टॉप लॉस का पैसा दिया है सिर्फ 2500, 2,500 रुपये में दोस्तों वो दिया है वो कोर्स। ठीक है? 30 मिनट चाहिए मुझे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, माई इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप, जाकर आप देखिए और समझिए। ठीक है? चलिए अभी देख लेते गोल्ड। सर जी गोल्ड का भी बता दिया, जय श्री राम।